बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद अब्दुल्ला राहिब और हम लोग आज सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 8 को डिस्कस करने जा रहे हैं। उसमें जैसे प्रीवियसली हम लोग प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स जो है वो डिस्कस करते रहे आ रहे हैं, तो उस प्रिपरेशन में हम लोगों के पास आज वाला टॉपिक है वो है फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स। अल्केन हम लोगों ने प्रिपेयर करते हैं अल्काइल हैलाइड से। तो बेटा हम लोगों ने पिछले लेक्चर के अंदर भी मैंने बोला था आप लोगों को क्या हम लोगों ने नाम से ही याद टल करने की जरूरत नहीं है, इंशाल्लाह नाम से ही करेंगे। तो अभी फिर से क्या है फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। अल्काइल क्या होता है हम लोगों ने पहले कुछ लेक्चर्स के अंदर आप लोग अगर देखो हमारे प्रीवियस लेक्चर तो वहां पर डिस्कस किया था कि अगर अल्केन में से हम लोग रिमूव कर दें एक हाइड्रोजन को तो हमारे पास जो बनता है वो होता है अल्काइल। ठीक है, अल्काइल बनता है जिसको हम लोग आर के साथ रिप्रेजेंट करते हैं बेटा। और दूसरी चीज इसके अंदर है बेटा हैलाइड। तो ये हम लोगों ने 7th चैप्टर के अंदर फंक्शनल ग्रुप बारे में डिस्कस किया है। इसके अलावा आगे हमारा चैप्टर है पूरा उसके अंदर भी डिस्कस करेंगे। फर्स्ट चैप्टर में भी संक्रियक के में भी हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है, तो आप लोग वो देख सकते हो। तो हैलाइड क्या होते हैं? हैलाइड बेसिक तौर पर बेटा होते हैं बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हैलोजन। हैलोजन के बाइनरी का मतलब कहते हैं जुड़े हुए। हैलोजन किसी और के साथ जाके कंपाउंड बनाता है स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए, तो बेटा वो जो कंपाउंड्स बनते हैं ना उनको हम लोग बेसिक तौर पर हैलाइड्स नाम देते हैं। तो अल्काइल की वैलेंसी भी 1 है क्योंकि एक हाइड्रोजन निकला कार्बन के साथ से, इस वजह से उसकी एक वैलेंसी खाली हो गई। हैलोजन की वैलेंसी भी 1 है क्योंकि ग्रुप 7 का एलिमेंट है, वैलेंस चार्ज में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इसकी एक वैलेंसी होती है कि एक बॉन्ड बना सकता है। तो हम लोग अल्काइल हैलाइड से प्रिपेयर करें। अल्काइल हैलाइड से प्रिपेयर करने के बेटा 2 मेथड्स होते हैं। पहला मेथड जो है वो इसके अंदर हमारा आएगा फ्रॉम रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। अल्काइल हैलाइड्स के बेटा हम लोगों ने रिडक्शन करना। ठीक है, तो रिडक्शन के अंदर क्या होता है आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था और 9th में पढ़ा था। रिडक्शन बेसिकली होती है बेटा एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। दूसरे नंबर पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तीसरी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। 3 लिहाज से इसकी डेफिनेशन है। पहली डेफिनेशन है कि जब हम लोग इलेक्ट्रॉन को ऐड करें उसको रिडक्शन का नाम देते हैं, हाइड्रोजन को ऐड करें उसको रिडक्शन का नाम देते हैं, ऑक्सीजन को रिमूव करें तो उसको भी रिडक्शन का नाम देते हैं। तो 3 तरीके से इसकी डिफाइन की जाती है। अब हम लोग अपने रिएक्शन की तरफ चलते हैं। तो रिएक्शन में हम लोगों ने लेना पड़ा अल्काइल हैलाइड, कोई भी अल्काइल ले लेना, कोई भी हैलोजन ले लेना, प्लस हम लोगों ने लेना होता है जिंक। मोस्टली हम लोग लेते हैं जिंक डस्ट। जिंक डस्ट मतलब जिंक को पाउडर फॉर्म के अंदर लेते हैं। प्लस हम लोग साथ में लेंगे हाइड्रोजन हैलाइड। हाइड्रोजन हैलाइड क्या चाहिए? हाइड्रोजन एसिड, या फिर आप लोग कह सकते हैं हैलोजन एसिड लेते हैं। हैलोजन एसिड में हाइड्रोजन रिमूव होगा पॉजिटिव फॉर्म के अंदर और वो एसिड की प्रॉपर्टी होती है, इस वजह से हम लोग लेते हैं। फिर बेटा हम लोग चलेंगे इनके मैकेनिज्म की तरफ कि ये प्रोसेस कैसे होगा। उस मैकेनिज्म में सबसे पहले हम लोग लेंगे अल्काइल हैलाइड को। ये इनके दरम्यान में बॉन्ड होता है ना, हम लोग इसको इलेक्ट्रॉनिक पेयर भी फॉर्म के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं। ये हैलोजन का इलेक्ट्रॉन, ये अल्काइल का इलेक्ट्रॉन। अब प्रीवियस लेक्चर अगर आप लोग देखो उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था होमोलाइसिस और हेटेरोलाइसिस। अब यहां पर क्या होगी? हेटेरोलाइसिस होगी। उस हेटेरोलाइसिस की वजह से ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है ना ये बेटा ले जाता है हैलोजन, और ये जो अल्काइल है ये बेचारा खाली रह जाएगा। तो हम लोगों ने वहां पर ये चीज डिस्कस की थी कि जो खाली रह जाएगा उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ले जाएगा उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। ये आप प्रीवियस लेक्चर में हमारे देख सकते हैं, वहां पर हम लोग ने हाइड्रोलाइसिस किया हुआ था। फिर इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास दूसरी चीज आ जाएगी जिंक। अब ये जिंक बेटा क्या है? मेटल है, और मेटल्स क्या करती हैं?
मेटल्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स की पावर अट्रैक्शन कम होती है, इस वजह से वो अपने वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को इजीली रिमूव आउट कर देते हैं। तो जब रिमूव कर देते हैं खुद वो पॉजिटिव चार्ज अपने ऊपर ले आते हैं। फिर यहाँ पे जिंक है, ये चूंकि मेटल है इस वजह से इलेक्ट्रॉन देगी Zn2 पॉजिटिव, 2 इलेक्ट्रॉन देती है, तो 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है बेटा। अब फिर ये आ जाएगा हेलोजन रेजिस्टर, हाइड्रोजन हैलाइड का बना देते हैं। इसकी भी यहाँ पे होगी हेटेरोलाइसिस। वो किस तरीके से कि दरमियान में पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बेटा ले जाता है यहाँ पर मौजूद हेलोजन, हाइड्रोजन फिर से खाली रह जाते हैं, जिसकी बुनियाद के ऊपर हाइड्रोजन के ऊपर बेटा पॉजिटिव चार्ज प्लस साथ में हेलोजन बनेगा नेगेटिव चार्ज, चार्ज भी फॉर्म करता है। ठीक है। अब फिर प्रोडक्ट के फॉर्म किया तो क्या होगा, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, मुखालिफ चार्जेस कशिश करते हैं। तो उस कशिश के दौरान में ये हेलोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, जिंक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ये आपस में मिल जाएंगे। ठीक है। ये था -1, ये था +2, +2 -1 निकाल दिया तो क्या बचा नीचे +1 बच गया, यानी कि जिंक के पास अभी भी एक वैलेंसी है। जिंक ने 2 बॉन्ड करने हैं, अभी हेलोजन के साथ किया, लेकिन हेलोजन तो इसके साथ 1 बॉन्ड किया है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक और नेगेटिव हेलोजन हमारे पास बेटा मौजूद है, वो नेगेटिव हेलोजन भी इसके साथ जोड़ दें। जब वो वाला नेगेटिव हेलोजन भी इसके साथ जोड़ दिया तो क्या बनेगा हमारा प्रोडक्ट, हम लोग ऊपर अपना प्रोडक्ट भी लिख लेते हैं। प्रोडक्ट हमारे पास एक आ गया ZnH2, जिंक के साथ 2 हेलोजन साथ, इस टेबल को। अब हमारे पास क्या बचा रिएक्शन में, अल्काइल, हाइड्रोजन, 2 इलेक्ट्रॉन बचे। अल्काइल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। फिर क्या होगा, एक अल्काइल अपने आप को न्यूट्रल करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन लेगा, अल्काइल हो जाएगा रेडिकल। रेडिकल का मतलब क्या है बेटा, प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, जिसमें और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आधार में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, न्यूट्रल होता है, हाईली रिएक्टिव होता है। ये तो हो गया हाईली रिएक्टिव। फिर इस रिएक्शन का किसके साथ करना, अभी कोई प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है। ये हाइड्रोजन है, एक इलेक्ट्रॉन अभी भी हमारे पास मौजूद है, तो बेटा वो क्या करेगा, हाइड्रोजन वो जो मौजूद इलेक्ट्रॉन है उसके साथ मिलेगा, मिलकर ये रेडिकल बना देगा। अल्काइल भी रेडिकल, हाइड्रोजन भी रेडिकल, दोनों रेडिकल, दोनों की एक एक वैलेंसी खाली, दोनों हाईली रिएक्टिव। हाईली रिएक्टिव होने की बुनियाद के ऊपर बेटा दोनों आपस में रिएक्शन कर जाएंगे और आपस में मिल जाएंगे। मिलने के बाद हमारे पास क्या बन जाएगा, अल्काइल हाइड्राइड, या जिसको हम लोग अल्केन बोलते हैं, वो बन जाएगा। तो अल्केन इस तरीके से बेटा जिंक ने इलेक्ट्रॉन दिए, पॉजिटिव चार्ज आ गया, वो इलेक्ट्रॉन अल्काइन क्या था और हाइड्रोजन के साथ दाखिल हो गया, तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन। फिर अल्काइन के अंदर हाइड्रोजन का दाखिला हो गया, जब अल्काइन में हाइड्रोजन का दाखिला हो गया, अल्केन प्रिपेयर करने के लिए वो भी रिडक्शन होती है। ये हम लोगों ने किया जनरल का। अब हम लोग किसी स्पेसिफिक की तरफ चले, एक एग्जाम्पल कराऊंगा बेटा, ज्यादा एग्जाम्पल चलिए, एक जनरल एक एग्जाम्पल, नहीं तो टॉपिक लेंथी हो जाता है। अगर आप लोगों को कोई और एग्जाम्पल समझ नहीं हो तो आप लोग बोल सकते हो, मैं वो आप लोगों को सेपरेट इंशाल्लाह समझा दूंगा, उसके लिए सेपरेट लेक्चर होगा। फिर बेटा हमारे पास आ जाए CH3Br प्लस हम लोग ले दें जिंक, प्लस हम लोग बेटा ले लें HBr, तो क्या होगा, सबसे पहले तो बेटा यहां पे मैकेनिज्म आएगा। उस मैकेनिज्म में पहला हमारे पास रिएक्टेंट है CH3Br, दरमियान में प्रोडक्ट क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स को हेलोजन अपनी तरफ खींच लेगा, ये बेचारा खाली रह जाएगा। इस वजह से CH3 के ऊपर पॉजिटिव का चार्ज और मतलब के ऊपर बेटा नेगेटिव चार्ज। फिर दूसरा है हमारे पास जिंक,
हम लोगों ने पहले भी पढ़ा कि मेटल है तो उसमें टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन देने की, इलेक्ट्रॉन देगा Z2 पॉजिटिव, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल जाए। तीसरा हमारे पास है हेलोजन एसिड HBr, इसके भी इलेक्ट्रॉन हम लोग मेंशन करते हैं। यहां पर भी होगी हेटेरोलाइसिस, दोनों इलेक्ट्रॉन ये ले जाएगा जिसकी वजह से हाइड्रोजन पे पॉजिटिव और बेटा ब्रोमीन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। फिर क्या होगा, ब्रोमीन जिंक के साथ मिलेंगे और मिलके ZnBr2 बनाएंगे। ZnBr2 बनाएंगे। फिर बेटा रिएक्शन में क्या बचा, मिथाइल और हाइड्रोजन, CH3 में पॉजिटिव, एक इलेक्ट्रॉन लेगा, लेने के बाद CH3 रेडिकल, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव, बेटा एक इलेक्ट्रॉन लेगा, हाइड्रोजन भी रेडिकल। और हम लोगों ने पढ़ा रेडिकल हाईली रिएक्टिव सब्सटेंस, हाईली रिएक्टिव है, ये तेजी से अपने आपस में रिएक्शन करेंगे, रिएक्शन करने के बाद हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH4 मीथेन बन जाएगा, जो हम लोग ने प्रिपेयर करना था। ठीक हो गया बेटा, ये हमारे पास था बाय द रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट दूसरा मेथड है, पहला तो था रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, दूसरा है हाइड्रोजिनोलाइसिस ऑफ अल्काइल। अब नाम से ही देखना है लोगों का, हाइड्रोजन लाइसिस और एक बेटा पहला टॉपिक था, इससे पहला टॉपिक था हमारा हाइड्रोजनेशन, वो था एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को दाखिल करवाया था, किसी चीज को तोड़वा के साथ से निकाला नहीं था। अब यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजिनोलाइसिस है, हाइड्रोजन ने ब्रेक डाउन करवानी है, या ये भी कह सकते हैं हाइड्रोजन ने सब्स्टिट्यूशन करनी है, रिप्लेसमेंट करनी है, एक को निकलवाना है, उसकी जगह पे जाकर इसने खुद जोड़ना है, वो हमारे पास एक हाइड्रोजिनोलाइसिस के नाम पे है। इस दौरान मेरा हम लोगों ने करना यहाँ पे ये है, अल्काइल हाइड्रोजन लेंगे, प्लस ले लेंगे बेटा H2, कैटलिस्ट हम लोग ले देते हैं, ऊपर कैटलिस्ट की जरूरत नहीं पड़ती हमें, क्योंकि कंडीशन से ऐसे जनरेट कर देते हैं, थोड़ा सा टेम्परेचर भी जाएगा तो काम चल जाएगा। यहाँ पे हम लोग प्लाडियम, साथ में एनिमल चारकोल लेते हैं, साथ में हम लोग हीट देते हैं, तो ये रिएक्शन हो जाएगा। इसमें हमारा मैकेनिज्म क्या आएगा, अब इस मैकेनिज्म में भी हेटेरोलाइसिस होगी, ऊपर भी हेटेरोलाइसिस थी, यहाँ पर भी हेटेरोलाइसिस होगी, यहाँ पर लिख लेना, हेटेरोलाइसिस थी, हेटेरोलाइसिस थी, यहाँ पर भी हेटेरोलाइसिस ही है बेटा। तो जब हेटेरोलाइसिस होगी उस दौरान में पहला हमारे पास रिएक्टेंट RX अल्काइल हाइड्राइड, ये इलेक्ट्रॉनिक पेयर हेलोजन ले जाएगा, जिसकी वजह से अल्काइल बेटा पॉजिटिव चार्ज, हेलोजन हमारा नेगेटिव चार्ज। फिर दूसरा हमारे पास रिएक्टेंट है H2, अब इस H2 की भी हम लोग करते हैं हेटेरोलाइसिस, उस हेटेरोलाइसिस में ये इलेक्ट्रॉनिक पेयर एक हाइड्रोजन को दे देते हैं, दूसरे हाइड्रोजन को हम लोग कुछ नहीं देते, जिसकी वजह से एक हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, एक हाइड्रोजन के ऊपर बेटा नेगेटिव चार्ज। तो हम लोगों को पता है अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, ये नेगेटिव चला जाएगा इस पॉजिटिव के पास और ये पॉजिटिव चला जाएगा नेगेटिव के पास, हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, एक तो अल्काइल के साथ हाइड्रोजन यानी अल्कीन बन गया, साथ में ठीक है बेटा। इसको हम लोगों ने जर्म मेथड किया। अब हम लोग यहाँ पे करें CH3I प्लस H2
रिएक्शन में वही कैटालिस्ट आएगा और हीट देने के साथ में फिर बेटा मैकेनिज्म, मैकेनिज्म में सबसे पहले मैकेनिज्म में क्या होना है, इलेक्ट्रोलाइसिस होनी है। पहला रिएक्टेंट आएगा CH3I, दरम्यान में पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब ये इलेक्ट्रॉनिक पेयर हाइड्रोजन ले जाएगा, जिसकी वजह से CH3 पॉजिटिव और बेटा हाइड्रोजन नेगेटिव। फिर है हमारा हाइड्रोजन, उसके भी हम लोग हाइड्रोलाइसिस करते हैं। उस हाइड्रोलाइसिस की वजह से इलेक्ट्रॉनिक पेयर एक हाइड्रोजन ले जाएगा, जिसकी बुनियाद के ऊपर एक हाइड्रोजन पॉजिटिव और एक हाइड्रोजन नेगेटिव बनेगा बेटा। ये नेगेटिव वाला हाइड्रोजन पॉजिटिव के साथ, पॉजिटिव वाला हाइड्रोजन नेगेटिव के साथ, हमारा प्रोडक्ट यहाँ पे क्या बनेगा, एक तो बन जाएगा CH4 मीथेन और एक बन जाएगा बेटा हाइड्रोजन आयोडाइड। ठीक है बेटा, ये तो था हमारा टॉपिक आसान सा, क्योंकि हम लोगों ने कैसे किया, नाम से कर लिया। ठीक है बेटा, तो रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, एक हम लोगों ने नाम किया, नाम से रिएक्टेंट मिल गया, प्रोडक्ट हम लोगों ने मैकेनिज्म से कर लिया, हमारा कंप्लीट हो। इसमें कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।